25 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से कमाई मोदी सरकार की प्लस राज्य सरकारों की भी। कौन सा व्यापार का मॉडल है कि 5 साल में 25 लाख करोड़ कमाएंगे, 1 लाख करोड़ का कर्जा है, 30,000 करोड़ रुपया हर साल इंटरेस्ट देंगे और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम के लिए 7 साल पुरानी सरकार को कोसेंगे। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। पेट्रोल और डीजल आज इतना महंगा क्यों है? इसमें मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है। ये गलती असल में सो कॉल्ड अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की है। उन्होंने अपने समय में 1.3 लाख करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड जारी किया था, जिसका इंटरेस्ट आज तक भाजपा चुका रही है, भाजपा की सरकार चुका रही है और अगले 3-4 साल और चुकाएगी। और ये करीब करीब सालाना 25 से 30,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से तेल महंगा है। लेकिन आम आदमी को ये ऑयल बॉन्ड और प्रॉमिसरी नोट और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये सब तकनीकी बातें कहाँ समझ में आती हैं। उससे सिर्फ ये समझ में आता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ा तो उसकी जेब कट गई। और कभी इस बात से माफ़ कीजिए, मोदी जी भी बहुत दुखी होते थे और सीधा निशाना कट। अब बात हम आगे बढ़ाएं, ऑयल बॉन्ड ट्रुथ को जाने कि ऑयल बॉन्ड है क्या और एक अर्थशास्त्री ने, मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री ने कैसे ही इतनी बड़ी गलती की। इससे पहले जरा एक बाइट है वो सुनिए, छोटा सा बाइट है। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। जब पहली बार मैंने बिना वीडियो देखे ये सुना तो मुझे लगा कि मोदी जी को आखिर हो क्या गया है, लेकिन फिर पता चला नहीं, ये तो 9 साल पुराना वीडियो है जिसमें वो पेट्रोल के बढ़ते दाम के लिए मनमोहन सिंह पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब सरकार जो भी करती है वो जनता के हित में करती है। 106 रुपये पेट्रोल भी जनता के हित में है और 106 रुपये इसलिए है क्योंकि मनमोहन सिंह जैसे महान अर्थशास्त्री ने 1,30,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड जारी किया था। तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं ये भी समझा जाए कि ये ऑयल बॉन्ड होता क्या है, क्योंकि खुद मुझे भी नहीं पता था। इंटरनेट पे, फेसबुक पे तमाम लोग इसको शेयर कर रहे थे कि तेल महंगा क्यों है, ये सब मनमोहन सिंह का पाप है, कांग्रेस का पाप है, सोनिया गांधी के गलत नीतियों का नतीजा है कि जिसकी भरपाई आज माननीय मोदी जी कर रहे हैं। तो पता चला कि 2004 से 2010 के बीच, माफ़ कीजिए 14 के बीच, मनमोहन सिंह ने उस दौर में जब $100 प्रति बैरल क्रूड ऑयल कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में था, तब उस वक्त जनता को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया। ऑयल बॉन्ड है क्या? तो उस दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल महंगा होता था और पेट्रोलियम कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण था, मतलब रेगुलेशन था, डीरेगुलेट नहीं थी ये कंपनियां, ये डेली फ्लक्चुएट नहीं होता था प्राइस कि आज 104 रुपये है तो कल 105 रुपये हो जाएगा। मतलब जो कंपनियों को अधिकार दिया गया खुद मूल्य तय करने का, वो नहीं था, सरकार के नियंत्रण में था। तो उस दौर में मुझे याद है 70, 72, 74, 75 रुपये के करीब पेट्रोल की कीमत होती थी। अब जनता, तो इसमें होता क्या था कि पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान होता था, क्योंकि वो $100 खरीद रहे हैं प्रति बैरल, लेकिन उनको यहाँ कम दाम पे बेचना पड़ रहा है, तो उनका जो मुनाफा था वो घट जाता था।
तो उस मुनाफे को सब्सिडाइज करने के लिए, भरपाई करने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी किया 1,30,000 करोड़ रुपए का। उसमें शर्त ये थी, अब ये ऑयल बॉन्ड ने कैसे काम किया, कैसे कीमतों को नियंत्रित किया, तो ऑयल बॉन्ड में ये आश्वासन दिया गया था पेट्रोलियम कंपनियों को कि आप आज कम कीमत पर तेल जनता को दीजिए, उपभोक्ता को दीजिए, और आपको जो नुकसान होगा उसकी भरपाई इन लॉन्ग टर्म, मतलब अगले 15, 12, 14, 15 सालों में की जाएगी, किस्तों में थोड़ा थोड़ा पैसा देकर। कंपनी मान गए और उन्होंने दाम नहीं बढ़ाया 2014 तक, और जनता को सस्ता तेल मिलता रहा। हालांकि उस दौर में भी 2014 में 70-72 रुपये जब पेट्रोल होता था, 74-75 रुपये, तो भाजपा के लोग यही नारा लगाते थे कि बहुत हुआ पेट्रोल डीजल महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब की बार क्या, दोबारा बार मोदी सरकार जी आ गए। और जब पहली बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमत एकदम घटकर $60-50 प्रति बैरल पर आ गया था। मतलब ध्यान दीजिए, 2014 से पहले वही कच्चा तेल $100 प्रति बैरल था, तो आपको 70 से 75 रुपये प्रति लीटर तेल मिलता था। लेकिन इस देश को एक नसीब वाला प्राइम मिनिस्टर मिला। ये खुद मोदी जी ने कहा कि मैं तो नसीब वाला हूँ, पेट्रोल का दाम गिर गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अगर याद ना हो तो ये देखिए आप खबर, ये तस्वीर देखिए। तो हमको एक नसीब वाला प्रधानमंत्री मिला। इतना अच्छा नसीब था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 से घटकर $60 हो गया प्रति बैरल। लेकिन आपको पेट्रोल कैसे मिला? 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 रुपये 35 पैसे। कहीं कहीं सुनने में आता है 110 रुपये भी है। तो एक नसीब उनका और एक नसीब आपका और हमारा। खैर, तो महंगाई बढ़ी पेट्रोल डीजल की, लेकिन भाजपा में महंगाई, जैसे भाजपा सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उसी तरह भाजपा सरकार में महंगाई नहीं होती। वो विकास का एक इंडिकेटर होता है। मतलब पेट्रोल डीजल से कमाएंगे तो कहीं और आपको देंगे, ये तर्क है आमतौर पे। लेकिन जो सबसे मजबूत तर्क है भाजपा के समर्थकों का और उन लोगों का जिनका सच्चाई से, सच से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो एक जहमत नहीं उठाते। मतलब 24 घंटा में 8 घंटा यूट्यूब देखेंगे, वीडियो देखेंगे, गूगल देखेंगे, लेकिन 2 मिनट इस चीज़ को क्रॉस चेक करने में नहीं लगाएंगे कि 1,30,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड के बदले सरकार ने, इस मोदी सरकार ने पिछले 7 सालों में डीजल और पेट्रोल से कितना पैसा कमाया। अब आप ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का बनाया हुआ टेबल है 2014 से 2021 का, 2016, 17, 17, 18, ये पूरा आप देखें। इसमें मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ। और इसमें लाख करोड़, मतलब ये जो फिगर है ये लाख करोड़ में है, 2,80,000 करोड़। तो एक स्टेट का आपको दिखेगा हिस्सा और एक सेंटर का दिखेगा कि हर साल पेट्रोल और डीजल पर सरकार को इतनी कमाई हुई, केंद्र को इतनी हुई और राज्य को इतनी हुई। ये इंडियन एक्सप्रेस का बनाया हुआ टेबल है। इंडियन एक्सप्रेस इस देश का सबसे विश्वसनीय अखबार है और ये डेटा जो सोर्स है वो खुद PPAC, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का है, उपलब्ध जो कराया है डेटा। तो अब इस डेटा को ज़रा मैं आप पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिए और इस डेटा को देखिए स्क्रीन पे। 2000 शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी ऑन क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम 2016-17 सेंटर शेयर 2,73,225 करोड़ रुपये, 2,73,225 करोड़ रुपये। 17-18 2,76,000 करोड़, 18-19 2,79,000 करोड़, 19-20 2,87,000 करोड़, 2020-21 4,18,000 करोड़ सिर्फ सेंटर का शेयर है।
स्टेट का भी 1,89,000, 2,06,000, 2,27,000, 2,20,000, 2,17,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा इस सब को मिलाएंगे तो ये लगभग 25 लाख करोड़। ध्यान से सुनिए, 25 लाख करोड़। मुझे नहीं मालूम है कि इस डेटा में कितने जीरो लगेंगे 25 लाख करोड़ में, मुझे नहीं मालूम है। आपको मालूम है तो बताइए, कि आप कोशिश करके देखिए कि 25 लाख करोड़ अंकों में लिखते कैसे हैं। तो 25 लाख करोड़ सिर्फ 16 से 21, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 5 साल में। ये सिर्फ 5 साल का डेटा है, 14, 15, 15, 16 का डेटा नहीं है। 5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर पेट्रोल और डीजल से कमाए हैं। मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री ने कितने का ऑयल बॉन्ड जारी किया था? 1,30,000 करोड़। फिर से सोचिए, 25 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से कमाई मोदी सरकार की, प्लस राज्य सरकारों की भी। मोटा मोटी 16-17 लाख करोड़ इसमें मोदी सरकार का है सिर्फ 5 साल में। और मनमोहन सिंह जैसे मूर्ख मैं नहीं कह रहा, मूर्ख अर्थशास्त्री ने कितने का ऑयल बॉन्ड जारी किया? 1,30,000 करोड़ का। हर साल कितना टैक्स इंटरेस्ट दे रही है मोदी सरकार? 30,000 करोड़ रुपए। मतलब एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए आप पेट्रोल और डीजल से कमा रहे हैं और ऑयल बॉन्ड का इंटरेस्ट 30,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पूरा मूलधन सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए है। ये कौन सी बनियागिरी है? ये जो बोलते हैं कि खून में व्यापार है, गुजराती बनियों में के खून में व्यापार होता है, ये कौन सा व्यापार का मॉडल है कि 5 साल में 25 लाख करोड़ कमाएंगे, 1 लाख करोड़ का कर्जा है, 30,000 करोड़ रुपया हर साल इंटरेस्ट देंगे और पेट्रोल के बढ़े हुए दाम के लिए 7 साल पुरानी सरकार को कोसेंगे। क्या आज से पहले पेट्रोल और डीजल से जो कमाई होती थी उसका उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं में नहीं होता था? 60-60, 70-70, 80 हज़ार करोड़ रुपए का मनरेगा का बजट होता था, जो आज 30-40 हज़ार करोड़ रुपए हो गया है। क्या आज से पहले पेट्रोल और डीजल से हुई कमाई का उपयोग जनता के हित में नहीं होता था? क्या मोदी जी पहली बार कर रहे हैं? क्या आज से पहले बच्चों को टीका नहीं लगता था? क्या इस देश में अभियान चलाकर पल्स पोलियो का टीका पूरे बच्चों को नहीं दिया गया? या 10 तरह के टीके आज भी बच्चों को मुफ्त नहीं दिए जाते हैं? दिए जाते हैं इन्हीं कमाई से। लेकिन ये कहना कि आज पेट्रोल इसलिए महंगा है क्योंकि इससे होने वाली कमाई से वैक्सीन, कोरोना का टीका दिया जा रहा है और गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, तो क्या इससे पहले गरीबों को अनाज नहीं दिया जा रहा था? खुद भाजपा के छत्तीसगढ़ के रमन सिंह चाउर बाबा 2 रुपये किलो चावल दिया करते थे, 1 रुपये किलो चावल दिया करते थे। तब पैसा नहीं आता था, तब तो पेट्रोल 70 रुपये होता था। ध्यान दीजिए, सिर्फ सेंटर का एक्साइज ड्यूटी और वैट 35 रुपये से ज़्यादा होता है 1 लीटर पेट्रोल पे। राज्य का अलग होता है। आप जो 105 रुपये का पेट्रोल लेते हैं उसमें 60-70 रुपये आप टैक्स देते हैं। किस नाम पर? मनमोहन सिंह के नाम पर, कि ऑयल बॉन्ड उन्होंने जारी किया था 1,30,000 करोड़ रुपए का, वही हम चुका रहे हैं। अरे भाई, 25 लाख करोड़ कमाए भी हो, उसका क्या किया? वो पैसा कहाँ गया? उसी से क्यों नहीं ख़त्म कर दिया? तो ये सच्चाई है ऑयल बॉन्ड ट्रूथ का। मेरी बातों पे भरोसा मत कीजिए, थोड़ा वक्त लगाइए। जितना आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं उसका 10% समय उन तथ्यों को खंगालने में, उनको समझने में थोड़ा गूगल से ही सहारा लीजिए तो सच समझ में आएगा। मेरे हिसाब से अब तक की सबसे लुटेरी सरकार, जो अपने ही जनता को लूट रही है एक ऐसे वक्त में जब लोगों की कमाई दिन आधी और रात सवाई, मतलब बोलते थे ना, दिन दूना रात चौगुना कमाई बढ़ती थी। आज कमाई लोगों की
दिन आधी और रात सवाई गति से घट रही है। उस वक्त पेट्रोल का दाम 106 रुपये होना, गैस का दाम 1000 रुपये होना, 985 रुपये यानी 1000 रुपये होना कितना दुखद है, कितना असंवेदनशील सरकार है, क्या कहा जाए। बाकी आप हम सब समझदार हैं, आप भी समझदार हैं, थोड़ा समझिए चीज़ों को। नमस्कार।